10 मई 1998 अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा पोखरण की तरफ लगाए गए 4 सैटेलाइट में कुछ इमेजेस कैप्चर हुई। संयोग से उस समय इस इमेजेस की देखरेख एक अकेले अमेरिकी अधिकारी कर रहा था। उन्हें शक हुआ कि पोखरण की धरती पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए उन्होंने तुरंत इस इमेजेस को अपने बड़े अधिकारियों के पास भेज दिया। इनके बड़े अधिकारियों ने भी इस इमेजेस को सीरियसली लिया एवं इस इमेज को ध्यान से देखने पर इसमें साफ साफ गतिविधियां नजर आ रही थी। इनके बड़े अधिकारियों ने तुरंत एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्लान बनाया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी और भारत के गांव-गांव शहर-शहर में यह खबर फैल गया था कि भारत भी परमाणु बम संपन्न देशों में शामिल हो गया है। आखिर क्यों इस अंजाम तक पहुंचा अमेरिका तथा भारत ने कैसे सबसे अमीर देश की खुफिया एजेंसी CIA के नाक के नीचे गंध फैला दी और उसे पता भी नहीं चला। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जस्ट अ सेकेंड, मेरे पिछले लॉन्ग वीडियो पर डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी भैया ने भी एक कमेंट किया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रुकिए इस वीडियो के बाद उसे देख लीजिएगा। 1971 इंडो पाक वॉर युद्ध से ही भारत को परमाणु हथियारों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इस युद्ध में भारत ने सबसे अच्छे दोस्त भी देखे तथा सबसे खराब दुश्मन भी। इसीलिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया गया। लेकिन यह परीक्षण ऊर्जा कार्यों के लिए किया गया था, क्योंकि अमेरिका की तिरछी नजर हमेशा भारत पर बनी थी, तो इसीलिए भारत ने कोई बम या फिर हथियार बनाने की नहीं सोची। फिर जब 13 दिनों के लिए अटल जी प्रधानमंत्री बने तो केवल उन्होंने एक काम किया, परमाणु परीक्षण को मंजूरी देना। लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री उतना हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। इसीलिए 1998 में जब फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो पहले सप्ताह से ही परीक्षण पर काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले 1995 में एक और कोशिश हुई थी परीक्षण करने की, लेकिन अमेरिका की नजर से हम बच नहीं पाए थे तथा हम पर ढेर सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, जिसमें एक स्ट्रिक्ट यह भी था कि ना तो हम आसमान में, ना ही धरती पर और ना ही पानी में परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, और ऊपर से हम पर नजर रखने के लिए 4 सैटेलाइट भी लगा दिया गया था। लेकिन हमारे अटल जी इस परीक्षण को लेकर काफी अटल थे, इसीलिए अटल जी तथा हमारे वैज्ञानिक इस मिशन को काफी गुप्त रखा तथा इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। सर्वप्रथम हमारे सभी महान वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनाकर तथा सेना के वाहन में सेना के रूटीन के अनुसार परमाणु परीक्षण स्पॉट पर अर्थात राजस्थान के पोखरण में पहुंचाया गया, जिसमें हमारे महान साइंटिस्ट सर APJ अब्दुल कलाम भी थे। और हाँ, मिशन को पूरी तरीके से गुप्त रखने के लिए सभी वैज्ञानिकों तथा सामानों के नाम भी कोडवर्ड से लिए जाते थे। जैसे APJ अब्दुल कलाम सर को मेजर जनरल पृथ्वीराज कहा जाता था तथा परमाणु बमों को कैंटीन स्टोर्स का नाम दिया गया था। हमारे सभी वैज्ञानिक तथा सैनिक मात्र दिन में 2 घंटे ही काम कर पाते थे, क्योंकि हम पर 4 सैटेलाइटें नजर रखी थी। ग्राउंड जीरो पर लगभग खुदाई का काम तथा वायरिंग का काम गुप्त तरीके से हो गया था। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी मुश्किल का सामना होना बाकी था, और यह मुश्किल था अपने ही जवानों से छुपाकर परमाणु बमों को भूमिगत वॉल्ट से निकालना। लेकिन इसका भी हल जल्द निकला। बड़े अधिकारियों का हवाला देकर कहा गया कि बमों को दूसरे वॉल्ट्स में शिफ्ट करना है। अब हमारे पास बम तो आ गई थी, लेकिन इस बम्बई की भीड़ से कैसे बचाया जाए, इसके लिए हमारे लोगों ने रात के 2 से 4 बजे का वक्त चुना, क्योंकि रात में 12 बजे भी बम्बई में लोग चहल पहल खूब करते रहते हैं। फिर इन बमों को सुरक्षित पैकेजिंग करके मुंबई के हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया, जहां पहले से AN-32 विमान इसका इंतजार कर रहा था। फिर किसी को बिना भनक लगे इस बमों को जैसलमेर पहुंचाया गया, जहां जवान ट्रक में भरकर उन्हें पोखरण लाया, फिर प्रेयर हॉल में असेंबल किया गया। लेकिन परीक्षण से कुछ दिन पहले निदेशक अनिल काकोडकर के पिता का निधन हो गया। फिर उन्हें जाना पड़ा, नहीं तो शक की गुंजाइश और बनती। 2 दिन बाद फिर से वे लौट गए। बमों के असेंबल हो जाने के बाद एयर कंडीशनर को बंद कर दिया गया, क्योंकि रेगिस्तान में आंधी कभी भी आ जाती थी और इससे प्रेयर हॉल में आग लगने की संभावना बढ़ जाती और रिस्क भी बढ़ जाता, जिस वजह से अब 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी वैज्ञानिकों को बिना किसी एयर कंडीशनर के काम करना पड़ता था। अब लगभग सारा काम हो गया था। सर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार परीक्षण बुध पूर्णिमा के दिन होना था, जो 11 मई 1998 को पड़ता था। अब आते हैं शुरू वाले घटना पर। परीक्षण से कुछ दिन पहले अमेरिकी सैटेलाइट ने कुछ इमेजेस कैप्चर की, जिससे साफ साफ नजर आ रहा था कि पोखरण में कुछ गड़बड़ है। संयोगवश उस दिन ड्यूटी पर केवल एक अमेरिकी अधिकारी था। उसने इस घटना को समझा तथा उन्होंने फौरन अपने सीनियर अधिकारी के पास भेज दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। 11 मई को 3:45 पर 3 धमाके हुए और टीवी एवं कंप्यूटर का झिलमिलाने लगा, जो सबूत था कि बमों के फटने से अंदर में लगा कैमरा नष्ट हो गया है।
यह इतना जोरदार था कि 5-10 किलोमीटर के एरिया में भूकंप का माहौल बन गया। कई घरों की दीवारें बीच में दरारें पड़ गई। लेकिन देश की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए ये सब छोटी छोटी घटनाएं अब लगने लगी थी। अब हम भी परमाणु संपन्न देशों की लिस्ट में शुमार हो गए थे। इसके लिए हमारे सभी वैज्ञानिकों को दिल से नमन, एवं हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस परीक्षण को करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। मैंने यह वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक पर ओपेनहाइमर एक फिल्म आ रही है, जिसको लेकर बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे ध्रुव राठी एंड अलक पांडे सर उन पर वीडियोस बना रहे हैं। मैंने सोचा मैं अपने देश के लिए बनाता हूँ। जय हिंद।